अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। बड़ी एक सीरियस डेवलपमेंट है। अच्छा, काफ़ी इंडियन वेबसाइट जो हैं वो तो इससे भरी हुई हैं। ग्रीस में और यूरोप के अंदर ये स्टोरी बहुत ज़्यादा चल रही है और हमारे मुल्क में ये नहीं है स्टोरी। लेकिन अब इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि टर्की के F-16 जो हैं उनके पास पायलट्स नहीं हैं और उनको ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 के पायलट जो हैं वो जाके दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से इसकी कोई कंफर्मेशन या डिनाइल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान को हर एक की हेल्प करनी चाहिए, ख़ासतौर पर टर्की जैसे मुल्क की। लेकिन यह है कि मेरे पास की ऑफिशियल कंफर्मेशन या डिनाइल नहीं है, बट अब इल्ज़ाम ये आ रहा है कि पाकिस्तान ने टर्की को F-16 के पायलट्स दिए हैं जो उनको ट्रेन कर रहे हैं F-16 को। अब सवाल ये पैदा होता है कि टर्की को इन पायलट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब उनके पास F-16 हैं तो उनके पास पायलट्स क्यों नहीं हैं उसको उड़ाने वाले? तो उसके कई जवाब हैं। एक तो ये कि F-16 एक अमेरिकन प्लेन है। पाकिस्तान बग़ैर अमेरिका की मर्ज़ी के किसी को ट्रेन नहीं कर सकता उस जहाज़ के ऊपर। ये एक आई बिलीव कि ये एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है या हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। जबकि 2017 में अमेरिका ने ख़ास तौर पे पाकिस्तान को मना भी किया था कि टर्की के F-16 के पायलट्स को ट्रेन नहीं करना, और अमेरिका ने कहा था कि जी आप सऊदी अरेबिया के पायलट्स ले लें, उनसे ट्रेनिंग ले लें, और बट पाकिस्तान के नहीं लेने। जब फिर अमेरिका ने उनको ये भी ऑफ़र की कि आप अमेरिका भेज दें अभी उनके पायलट्स को और उनको वहाँ पे हम ट्रेन करते हैं, तो टर्की ने वो रिफ्यूज़ कर दिया। यूनान का यानी ग्रीस का जिसे टर्की का डिस्प्यूट चल रहा है, समुद्री डिस्प्यूट चल रहा है, आपको पता है कि वो रिसोर्सेज के ऊपर उन्होंने तो एक अजीब किस्म का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी पायलट्स हैं वो टर्किश प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं। अब एक जॉइंट एक्सरसाइज अगर हो रही है मेडिट्रेनियन में और वो जॉइंट एक्सरसाइज पाकिस्तान और टर्की के दरमियान है, तो ऑब्वियसली उसमें तो फिर हर किस्म जॉइंट एक्सरसाइज का मतलब तो जॉइंट एक्सरसाइज है कि मिलजुल कर रहे हैं एक्सरसाइज। लेकिन अगर उसकी आड़ में वो यूनान ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान टर्की के पायलट्स को ट्रेन कर रहा है, तो वो एक दुनिया जो है उसका नोटिस ले रही है। ये जो मैंने कहा था 2019 में मेडिट्रेनियन के ऊपर ये जॉइंट एक्सरसाइज की थी, और तब ग्रीस ने ये इल्ज़ाम लगाया था ताकि पाकिस्तान को, और फिर उन्होंने इसके बदले में क्या किया, उन्होंने फौरी तौर पे इंडिया के साथ ज़्यादा दोस्ती करना शुरू कर दी। ये तो नहीं था कि इंडिया ने जाके उनके लिए लड़ना था वहाँ पे, ग्रीस के साथ उनकी फ़ौज के साथ खड़े होकर लड़ना तो नहीं था, लेकिन उनका ख्याल था कि व्हेन पुश कम्स टू शव तो कम से कम ये पाकिस्तान को अपने ट्रैक्स में तो रोक सकता है और वहाँ पे कामयाब हो सकता है। बहरहाल एक हिस्टोरिकल डेटा आपको थोड़ा सा दे रहा हूँ। 1963 में हिस्टोरिकली जब टर्की की और ग्रीस की जंग हुई थी, तो उस वक्त भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी पायलट्स ने टर्किश पायलट्स को जाके ट्रेन किया था और वो चीते बन गए थे और बड़ा उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था वहाँ पे। और फिर 1967 की वॉर में जो इसराइल की हुई कुछ अरब स्टेट्स के साथ, तो जिनमें इजिप्ट वगैरह सारे फहरिस्त थे, आगे थे, तो उसमें भी कहा जाता है कि एक्चुअली पाकिस्तानी पायलट्स थे जिन्होंने वो इजरायली एयरक्राफ्ट्स को गिराया था, वरना अरब पायलट्स जो थे उनकी इतनी सख्त नहीं थी कि वो उसको गिरा सकते। 2016 में जो टर्की में फ़ौजी इनकलाब की कोशिश हुई थी और वो नाकाम हो गया था, तो उसमें तैयब उर्दगान ने बहुत लोगों को फारिग किया था। आपने सिर्फ जनरल्स का सुना है कि उसने अपने जनरल्स को फारिग किया, लेकिन एक्चुअली उसमें एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट था जो उसके ख़िलाफ़ कू कर रहे थे। तो एयरफोर्स के बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी परसेंटेज को उसने फारिग कर दिया, और उसमें एक बहुत बड़ी तादाद पायलट्स की थी, और उन पायलट्स की जो F-16 वगैरह के पायलट्स थे। तो उनके पास अब होता क्या है कि एक आपको मैं मोटा मोटा असूल बताता हूँ ताकि आपको एक समझ आ जाएगी कि अगर एक जहाज़ है तो उसकी ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, उसके ऑप्टिमम परफॉर्मेंस लेने के लिए उस एक जहाज़ से 5 पायलट्स की ज़रूरत होती है। तो तब आप कह सकते हैं कि हमारा ये जहाज़ फुली फंक्शनल है इन टर्म्स ऑफ वॉर एंड ऑल दैट। तो उनके पास वो पायलट्स कम हो गए और F-16 ज़्यादा है। अब नॉर्मल ये तो नहीं है कि मैं सेस्ना उड़ाता हूँ तो मैं जाके F-16 वाले पायलट को मैं ट्रेन कर लूँगा उस पर, नहीं, वो नहीं। इट हैज़ टू बी स्पेशलिस्ट ट्रेनर, और ट्रेनर भी वो जिसके पास सर्टिफिकेशन हो, जो ट्रेन कर सकता है। एक होता है आप खुद फ्लाई कर सकते हैं और एक ट्रेनर होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस वक्त टर्की, मिडल ईस्ट में शाम, लिबिया और अज़रबैजान समेत ये कई इलाकों में जो कशीदगी है वहाँ पे इन्वॉल्व है, ख़ासतौर अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जो इलाका है, और टर्की तो बड़ा ओपन उनको सपोर्ट कर रहा है। पहले भी कुछ इंडियंस ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पे जाके जंग लड़ रहे हैं, अज़रबैजान की फ़िज़िकली हेल्प कर रहे हैं।
پاکستان فورن آفس نے اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا، ان کا ہم ایسا نہیں کر رہے، لیکن ہماری جو نیک تمنائیں ہیں اور ہماری جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ آذربائیجان کے لیے ہم اس کو وہ ہمیشہ ہے۔ تو اس میں ٹرکی اور پاکستان ایک ہیں، تو اب خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ٹرکی والے جو ہیں وہ F-16 تو اڑا نہیں سکتے، یا ان کے پاس تو پورے پائلٹس نہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ پاکستان کے پائلٹس استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ۔ اچھا، گریس اس سے پہلے اور بھی بڑے فنی قسم کے الزامات لگا چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی PC Orion جو ہے، یہ جو آپ کا ایک سرویلنس کے لیے جہاز استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا یہ وہی جہاز ہے جس کے اوپر PF بیس کراچی پہ حملہ بھی ہوا تھا دہشت گردوں کی طرف سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میڈیٹرینین کے اوپر سے فلائی کر کے گیا تو اس کو پاکستانی اڑا رہے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا ان کی اس سوچ کے پیچھے کیا بات ہے، ہو سکتا ہے کوئی RT انہوں نے سنی ہے، کوئی ریڈیو ٹاک ہے جس کی وجہ سے کہیں کہ یہ ٹرکش نہیں ہے، یہ پاکستانی ہے، یا فزیکل کوئی ان کو ایویڈنس ہے یا کچھ۔ بہرحال یہ انہوں نے شدید الزام لگایا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ٹرکی اور پاکستان کا جو آپس میں قریب آنا ہے یہ بہت سی فورسز کو کھٹک رہا ہے، کیونکہ ٹرکی کے پلانز ہیں وہ بڑے ویزیبل پلانز ہیں پورے میڈیٹرینین میں اور پورے علاقوں میں۔ وہ آٹومن امپائر کی رینیسانس کے لیے وہ اب بڑے کوشاں ہیں اور بڑے ہوپفل ہیں، اور پاکستان دنیا کی واحد مسلم سپر پاور ہے کہ جو کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور پاکستان ملیٹریلی probably fifth best largest army of the world ہے and one of the best armies in the world, most regimented, most trained۔ اور پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اسرائیلی ایئر فورس کے ایٹ پار ہے۔ اس کو جو لوگ جو ہیں جو اس کا کمپیریزن کرتے ہیں دونوں کا، تو وہ پھر اس طرح سے کرتے ہیں کہ امریکن، اسرائیلی، پاکستانی، اور پھر بعد میں برٹش اور فرینچ ایئر فورس وغیرہ آتی ہے۔ اب ان کو یہ خدشہ تو ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ کہیں ملیٹریلی یا ٹریننگ وائز اکوپ تو نہیں پاکستان کر رہا، تو اب یہ الزامات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب پتہ چلے گا کہ تھوڑے دنوں کے بعد جب اس کے اوپر کوئی نہ کوئی شواہد آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو پھر ہم آئدر وے اس سٹوری کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ بٹ مین وائل ٹینشنز اوور دا میڈیٹرینین آر بلڈنگ اپ، ٹینشنز ان آذربائیجان اینڈ آرمینیا آر بلڈنگ اپ۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ آذربائیجان اور آرمینیا کا پوٹینشل، یہ جو کانفلکٹ ہے اس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ یہ اپنی لپیٹ میں بہت سے ممالک کو لے سکتا ہے، اور بہت سے ممالک کا وہاں پہ اس وقت جو ہے بہت سیریس انٹرسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اپنی امان میں رکھے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔